आदाब दोस्तों, हमारे देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं जो एक शर्मनाक की बात है। जी हाँ, ये क्यों हो रहा है? क्यों रेपिस्टों को डर नहीं लग रहा है? क्यों उसके दिमाग में, दिल में भय नहीं है कि वो किसी पे भी बुरी नज़र डालते वक्त हजार बार सोचे? ऐसा कानून हमारे देश में होना चाहिए। ऐसा कानून हमारे देश में नहीं है क्योंकि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके 2020 में उसको सज़ा मिली, 8 साल का वक्त लग गया। तो ये रेपिस्टों के लिए डर खत्म हो गया है। तो हमारे देश के कानून में और कड़ापन लाना चाहिए कि किसी को भी बुरी नज़र डालते वक्त रेपिस्ट हजार बार सोचे। और अगर हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो रेपिस्टों को सम्मान की नज़र से विजेता करार देते हुए तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उनको मालाएं पहनाते हैं, तो ऐसा है हमारा समाज। तो हमारे देश में क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में, इसी पर बात करते हैं आगे। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एनुअल रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमारे देश भारत में 31,677 रेप केस के एफआईआर दर्ज किए गए। जी हाँ, 31,677 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए 2021 में। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उसका 89% ऐसे लोग होते हैं जो विक्टिम के जान पहचान वाले होते हैं, उनके जानने वाले होते हैं। और इसी रिपोर्ट एनसीआरबी के रिपोर्ट में ही बताया गया है कि जितने भी रजिस्टर्ड केसेस होते हैं उसका सिर्फ 25 से 27% का ही निवारण होता है, यानी कि उस केस में सफलता मिलती है सिर्फ 25 से 27%। बाकी और सब केसेस का क्या, कई सारे ऐसे भी होंगे जिनके साथ ये दुष्कर्म होता है पर वो समाज के डर से, शर्म से रजिस्टर ही नहीं करवाती है अपना एफआईआर, क्योंकि हमारा समाज उन्हीं लोगों को ब्लेम करने लगता है जिनके साथ ये गलत काम होता है। जी हाँ, हम औरतों को ही बुरा भला कहने लगते हैं, उससे ही गाली सुनाने लगते हैं, उससे ही उसकी कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा है हमारे समाज का ब्लेम, जबकि उनके साथ गलत हुआ है उनकी के साथ सहानुभूति होना चाहिए और जिसने गलत किया है उसको पकड़कर जेल के अंदर करना चाहिए। रेपिस्ट के लिए हमारे देश में कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। जी हाँ, ऐसा कानून कि कोई भी इंसान किसी भी महिला को देखने से पहले हजार बार सोचे, बुरी नज़र तक न डाले, ऐसा कानून होना चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये नहीं कि 2012 में किसी के साथ कुछ हुआ और सज़ा 2020 में मिल रहा है। ये बहुत ही लंबा समय खिंचा गया, न्याय तो मिला बट 8 साल का समय लग गया। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि हाथरस का कांड जो हुआ था उसमें जिसके साथ हुआ, जिसके साथ गलत हुआ उसको ही सरकार ब्लेम कर रही थी। उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसके सबूत को मिटाया गया और वो सरकार के संरक्षण में ये सब हुआ। इसी तरह कठुआ में हुआ। कठुआ में, जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आसिफा नाम की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ 8 लोगों ने रेप किया और वो दुष्कर्म एक मंदिर में किया गया था। और उसके बाद जो भी दोषी थे उनको तिरंगा यात्रा निकालकर उसके सम्मान में रैली निकाली गई। इतना हद तक गिर चुका है हमारा समाज। वो तिरंगा यात्रा एक देश पर एक कलंक है, हमारे तिरंगा का अपमान है। वो आसिफा का कांड जो पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था, उसके सपोर्ट में ऐसे लोग आएंगे ये देश सोच नहीं सकता था। देश का पूरे वर्ल्ड में ये पहला ही ऐसा कांड हुआ होगा कि किसी भी रेपिस्ट को तिरंगा यात्रा निकाल कर उसको सम्मान दिया गया हो। देखा गया ऐसा ही मामला बिल्किस बानो के साथ भी हुआ। बिल्किस बानो 2002 में गुजरात के दंगे में उनके साथ गैंगरेप हुई थी और सभी दोषियों को कोर्ट ने सजा भी सुनाई, पर कोर्ट ने उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनको बाहर छोड़ दिया। जब वो बाहर निकले तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गंदे सोच वाले लोग हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। जब वो बाहर आए तो उनको मालाएं पहनाई गई, उनको सम्मान दिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंग जीत के आए हों वो। जब समाज में ऐसे लोग होंगे, ऐसे सोच के लोग होंगे, ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में होंगे तो कहाँ से हमारा देश आगे बढ़ेगा? कहाँ से ऐसी स्थिति जो पैदा हो चुकी है आज, इतने इतने केसेस दर्ज होते हैं रेप के, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के, कहाँ से कम होगा? हम खुद इस समाज में
उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो गलत लोगों के साथ कर रहे हैं। हाल के दिनों में कोलकाता में जो एक नर्स के साथ घटना घटी और बहुत ही बेरहमी से उसका मर्डर भी कर दिया गया, मुझे कहते हुए बड़ा शर्म महसूस हो रहा है कि अगर वो लड़की कोई मुसलमान अगर वो लड़की होती तो एक ऐसा संगठन है हमारे देश में जो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो संगठन ज़रूर उस दोषी के बचाव में रोड पर उतरता, और जिस तरह से वो तिरंगा यात्रा हुआ या सबूत मिटाने की कोशिश की गई या मालाएं पहनाई गई, उसी तरह इन दोषियों के साथ भी वो संगठन करता। ये बड़े ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे संगठन को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो जो ऐसे लोगों को सम्मान करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक रेपिस्ट की सज़ा होनी चाहिए।